नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। जी हाँ बच्चों, एमए सेकेंड ईयर होम साइंस है और आप सबका पेपर टू क्या है? गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट है। होम मैनेजमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या है पढ़ने वाले हैं? विद्युत स्टोव के बारे में। जो कार्य सरलीकरण के उपकरण में विद्युत स्टोव का विवरण दीजिए। तो विद्युत स्टोव के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैंने आप सबको पढ़ाया था मिक्सर के बारे में, और मिक्सर के उपरांत ये भी पढ़ाया था कि जो विद्युत केतली होती है उसके बारे में भी मैंने संपूर्ण जानकारी आप सबको दी थी। तो बच्चों, ये जैसा कि आप सबको पता है कि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सब एमए फाइनल में हैं तो इतना तो आपको ज्ञात ही होगा। आप सब अपने पुस्तक में देखते भी होंगे, आपने अपना सिलेबस भी देखा होगा कि होम मैनेजमेंट में आप सबको इन सभी के बारे में भी जानकारियाँ लेनी है, अर्थात आप सबके पेपर में ये सभी प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बातों को यहीं रखते हुए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दें, और लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, लाइक कर दो यारों। आगे बढ़ते हैं। कार्य सरलीकरण के उपकरण के रूप में विद्युत स्टोव का विवरण दीजिए। तो जो विद्युत स्टोव होता है, पहले विद्युत स्टोव का यूज होता था, पर अब इस समय आप सब इंडक्स का यूज कर रहे हैं, है ना बच्चों? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंडक्स पर ही भोजन बनाते होंगे। तो देखते हैं क्या है विद्युत स्टोव के बारे में। जो रसोई में प्रयुक्त अन्य स्टोव की तुलना में विद्युत स्टोव सरल एवं सुविधाजनक है, किंतु अधिक मूल्य के कारण यह महंगा भी पड़ता है। बिजली का बिल बहुत पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, ये बहुत महंगा भी पड़ता है विद्युत स्टोव। और इसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों? यह विद्युत प्रवाह से इस स्टोव का संबंध करने में इससे लगी ऊष्मा उत्पादक तार गर्म होकर प्रदान करती है, और गर्म हो जाती है जो तार। इसी के कारण आप जो इस पर रखते हैं, जो भोजन पकाते हैं, वो बन जाता है। इसकी बनावट के बारे में जानते हैं। बनावट ढांचा है। सबसे पहले यह साधारण पतली टीन की चादर का बना होता है। जो टीन होता है उसकी चादर का बना होता है, जिसके ऊपर एक एनिमल की पॉलिश होती है। किसकी पॉलिश होती है? एनिमल की पॉलिश होती है। ढांचे का आकार अलग अलग होता है बच्चों। जो ढांचा होता है, कई तरह के ढांचे होते हैं। देख सकते हैं, ये पहले आता था जो विद्युत स्टोव, जिसे हम लोग हीटर बोलते थे, भोजन बनाते थे। बचपन में आप सबने देखा होगा। इस समय तो इंडक्शन का ही यूज होता है। ढांचा देख सकते हैं, ये पतला सा तार होता है, और ये चीनी मिट्टी की प्लेट है। फिर उसके बाद मोतियों द्वारा जुड़ा प्लग है, तख्ता है, विद्युत स्टोव है। तो बच्चों, आप सब इसे फिगर को बनाना भी सीखते चलें, क्योंकि फिगर भी बना देंगे आप सब तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप सबको बहुत अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो बच्चों, अगर जिनको ये नहीं, जैसे आप सब अगर पेपर में आ जाता है विद्युत स्टोव के बारे में लिखने के लिए, तो आप जो अपना इंडेक्स है उसी के बारे में लिख देंगे तो भी आप सबको बहुत अच्छा ही नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? चीनी मिट्टी की प्लेट। यह प्लेट विद्युत कुचालक चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसका आकार गोल होता है। ढांचे का आकार चाहे जो हो, इस गोल प्लेट के बीच पतली नलियां बनी होती हैं, जिन नलियों के बीच से होकर ऊष्मा छल्लेदार तार तक जाती है। ऊष्मा उत्पादक तार यह माइक्रोम धातु का बना छल्लेदार तार होता है। यह माइक्रोम विद्युत का सुचालक होता है, अतः विद्युत प्रवाह होने पर तार गर्म हो जाता है। यह ऊष्मा उत्पादक तार चीनी मिट्टी के प्लेट की धारियों के बीच व्यवस्थित किया जाता है। इसके दो छोर होते हैं। ये दोनों छोर चीनी मिट्टी के प्लेट के दोनों कोने में बने छेदों से निकालकर नीचे की ओर कस दिए जाते हैं। उसके बाद मोती के बारे में जानते हैं। ऊष्मा उत्पादक तार के दोनों सिरों से तार जोड़कर उसे 100 पॉइंट तक लाते हैं। इस तार के ऊपर छोटी मोती के आकार के जो बैक साइड के बने मोती चढ़े रहते हैं, जो विद्युत के कुचालक होते हैं। इन्हें ही हम इंसुलेटर भी कहते हैं। अब जालीदार प्लेट देखते हैं। जालीदार यह प्लेट सुरक्षा की दृष्टि से हीटर के ढांचे के ठीक ऊपर लगी होती है, जो काम करते समय हीटर पर रखे बर्तन को संतुलित करती है तथा उससे ऊष्मा उत्पादक तार को छूने से रोकती है। उसके बाद 100 पॉइंट क्या है बच्चों? यह पॉइंट ढांचे में होता है। इसके भीतर की ओर ऊष्मा उत्पादक तार का संबंध रहता है, जबकि इसका बाहरी हिस्से में वायर का प्लग लगाया जाता है, जिसका दूसरा सिरा स्विच बोर्ड से संबंधित होता है।
स्विच चलाने पर विद्युत प्रवाह प्लग वायर से होकर स्यू पॉइंट तक आता है और स्यू पॉइंट से जुड़े ऊष्मा उत्पादक तार इसे ग्रहण कर हीटर गर्म करते हैं। प्रयुक्त करने की विधि जानते हैं क्या है? प्रयोग करने के लिए पहले हीटर को किसी लकड़ी पर रखते हैं तथा स्वयं भी पैर में रबर की चप्पल पहनते हैं और लकड़ी तथा रबड़ की चप्पल विद्युत के कुचालक हैं। आप सबको पता होगा विद्युत के कुचालक लकड़ी तथा रबड़ के चप्पल ही होते हैं। लकड़ी सही मायने में विद्युत का कुचालक लकड़ी ही होता है तथा प्लग वायर लगाकर स्विच ऑन कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं दोष इसके क्या है, इससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। हीटर का न चलना, बिजली का न होना और प्लग वायर का दोनों छोरों पर संबंध ढीला होना, इसके कारण भी ये नहीं चलता है। प्लग वायर बीच से कटी होने पर भी विद्युत प्रवाह में रुकावट हो जाती है और ऊष्मा उत्पादक तार का स्यू पॉइंट से संबंध अलग होना या ढीला होना, इससे भी हीटर नहीं चलता है। ऊष्मा उत्पादक तार का टूटना ये भी कारण हो सकता है हीटर के न चलने की। मरम्मत इन सभी को, जैसे विद्युत प्रवाह चेक करें, प्लग वायर दोनों छोरों पर प्लग खोलकर चेक करें, प्लग वायर बीच से कटी होने पर उसे काटकर छोटा कर दे, प्लग लगाएं, ऊष्मा उत्पादक तार के संबंध में चेक कर कस दें, उत्पादक तार टूटने पर उसे बदलवा दें। ये सभी कार्य को कर सकते हैं मरम्मत में हीटर की। अपने अस्थायी मरम्मत के लिए जैसे तार खींचकर जोड़ें, अन्य तार टेप से बीच में जोड़ें, पर यह अस्थायी मरम्मत बार बार हीटर फ्यूज कर देगी क्योंकि दोनों तारों की विद्युत ग्रहण की क्षमता भी अंतर में आ जाती है। अब चीनी मिट्टी के प्लेट का टूटना, चीनी मिट्टी की प्लेट टूट गई तो अब मरम्मत में क्या करेंगे, प्लेट बदल दें। अस्थायी मरम्मत के लिए कोई लकड़ी या विद्युत कुचालक वस्तु वहाँ फिट कर दें। और सफाई के लिए जैसे हीटर पर गिरी भोज्य सामग्री के प्रयोग के बाद जब हीटर गर्म हो तभी रगड़ कर साफ कर दें। ऊष्मा उत्पादक तार में गिरे भोज्य पदार्थों को जलाकर साफ करें। अगर आप बिजली लगा हुआ हीटर ना साफ करें, जब हीटर को स्विच से ऑफ कर दें तभी साफ करें। सावधानियाँ, हीटर लकड़ी पर रखें, जहाँ हीटर हो वहाँ पानी न बहता हो। पैर में चप्पल पहनकर काम करें। बर्तन पूर्ण तैयारी के साथ हीटर पर रखकर तथा स्विच ऑन करें। नीचे से गीला बर्तन हीटर पर न रखें। वोल्टेज बार बार कम अधिक होने पर हीटर बंद कर दें। अगर लाइट धीमी तेज हो रही है तो बंद कर देना चाहिए। स्विच बंद करें तब हीटर पर यह सामान उतारें। काम का हीटर पर गिरा भोज्य पदार्थ साफ कर दें। बच्चों, आप सबको लग रहा होगा मैम बहुत फास्टली ऐसे रिवीजन करती जा रही हैं, तो आप सबके पास समय भी बहुत कम है। आप सब भी इतने टैलेंटेड हैं कि आप सब बहुत आसानी से देख कर ही समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या लिखना है और इसके बारे में जान जाएंगे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।